अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल क्या है, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे कैसे अरेंज किया गया और पीरियड्स और ग्रुप्स क्या हैं उनकी हमने डिटेल देखी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। सेलिएंट फीचर्स का मतलब कि उसकी जो बेसिक पॉइंट्स समझ लें आप लोग, जो नुमाया उसकी फ़ीचर्स हैं जो समराइज़ करके लिख दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स की बात की जाए तो पीरियड्स को वो डिस्कस करता है जो 7 हॉरिजॉन्टल। लास्ट लेक्चर में हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज़ और वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो आपके पास रोज़ हैं वो 7 हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, जबकि वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं वो हमारे पास 18 हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले पीरियड्स सब एक जैसे नहीं हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड्स हैं, कुछ नॉर्मल पीरियड्स हैं, कुछ लॉन्ग पीरियड्स हैं और कुछ वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैम। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है पीरियड, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। साथ आपने पीरियोडिक टेबल खोलना है और जो मैं कह रही हूँ उसको साथ साथ आपने टैली करना है। सबसे पहले ग्रुप में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। उससे जो सेकंड और थर्ड हमारे पास पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, उनको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है। उससे नेक्स्ट वाले में फिर आपके पास 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो लॉन्ग पीरियड्स हैं। उसके बाद जो आपके पास पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं जिसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और सबसे लास्ट जो आपके पास पीरियड है उसमें 23 एलिमेंट्स अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो हमारे पास मौजूद है, उसको इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स की तादाद अभी पूरी नहीं हुई। अब तक भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं और अब तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 118 हो चुकी है, 92 जिसमें से नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। अब ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक्स किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? हम डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि हर मैटर का जो बेसिक यूनिट है वो एटम है। हर एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके दरमियान में न्यूक्लियस और साइड पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स हैं, जो जिनको हम KLMN बोलते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं। KLMN के आगे से फर्दर सब शेल्स होते हैं जिसको हम SP D और F कहते हैं। ये हम कन्फिग्रेशन में चीज़ें कर चुके हैं। अब जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एंड जहाँ पे होगा वो उसी ब्लॉक में पाया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कन्फिग्रेशन जहाँ पे जाके ख़त्म होती है वही उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट जो है वो मेंबर होता है। लाइक S ब्लॉक एलिमेंट्स में आप किसी भी एलिमेंट को उठाएं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, उन सबका एंड S सब शेल में होता है। उनका वैलेंस शेल जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में पाया जाता है। सिमिलरली P का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल में पाया जाता है और जो D और F हैं उनका भी रिस्पेक्टिवली इस तरह पाया जाता है। D और F का आपके सिलेबस से ऐसा कोई लिंक नहीं है। मैट्रिक लेवल पे आप सिर्फ S और P को जो है वो लेकर चलते हैं। आप इनमें से अभी चाहे कोई 3-4 एलिमेंट्स उठाएं, उनकी कन्फिगरेशन करके देखें, आप देखेंगे कि P ब्लॉक वाले सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P में पाया जाता है। इसी बेस पे ये 4 ब्लॉक्स बनाएंगे पीरियोडिक टेबल में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। फिर वो ग्रुप्स पे आ जाता है। वो कहता है 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 1 to 18 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। अब यहाँ एक अहम बात जो है वो ये है कि क्योंकि एक मैंने लास्टली आपको प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया कि एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो दूसरों के साथ रिएक्ट करने की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम है, इसलिए एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ठीक। थोड़ा बहुत टॉप टू बॉटम जो डिफरेंस आता है लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी सेम होती हैं। एक पीरियड में क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं है इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, जबकि ग्रुप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। ये एक अहम पॉइंट है, इसको नोट करें। ये 4 ब्लॉक्स की हम बात कर चुके हैं सब शेल इलेक्ट्रॉन की बेस पे। अब ये लास्टली आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया गया। आप इसकी हॉरिजॉन्टल रोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम जिसको मैंने शॉर्ट पीरियड कहा था, फिर लिथियम तो नियॉन ये चल रही है, फिर नियम जो सबसे लास्ट वाला आपके पास जिसको 18 ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, ये इनर्ट गैसेज हैं जिनको नोबल गैसेज भी कहा जाता है। इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इसलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। उससे जो पीछे पाए जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। उसके पीछे ऑक्सीजन फैमिली है, देन नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। और जो हाइड्रोजन वाली सारी आपके पास
ग्रुप है, और बेरिलियम वाला सारा जो ग्रुप है ये सारे के सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनका मेन नाम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। जबकि जो आपको ब्लू नीचे करके थोड़ा नज़र आ रहा है ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो अपने डी को फिल करने के प्रोसेस में है, और जो पीरियोडिक टेबल की बेस में आपको नज़र आ रही हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है क्लास, आज के टॉपिक में प्रीवियस से लेके अब तक हमने जो चीज़ें सीखी वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल खुद क्या है, इसकी कैसे अब तक हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को सेट किया हुआ है, ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या अहमियत रखती है इसको सेट करने के लिए, ये सब चीज़ें हमने देखी। आपने अब इनकी फैमिलीज़ के नेम्स और जो पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की कितनी तादाद है वो, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या लिंक है ग्रुप्स में रहने की वजह से और पीरियड्स में रहने की वजह से, इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेना है, साथ साथ आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, पढ़िएगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास।